Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi from V Tuitions Learning Platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है मॉडल पेपर पास पेपर सॉल्यूशंस की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है और उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे और विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल मूव टू अवर लेक्चर एंड आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सेक्शन बी जो है ये कहलाता है पार्ट 7 इसका हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट एनी 2 होता है आउट ऑफ 4 इसके अंदर। नॉर्मली जो स्कीम अभी चल रही है पेपर की, राइट। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 है सम द सीरीज 1 अपॉन 1.4 प्लस 1 अपॉन 4.7 प्लस 1 अपॉन 7.10 प्लस अप टू इनफाइनिटी, राइट। इसको जो है वो हमने क्या करना है जी, सॉल्व करना है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। देखिए पहले जो है वो 1,4,7 जो है वो क्या करूंगा मैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा और इसका ए इसके साथ जो होगा वो 1 होगा और डी इसके साथ जो है वो 3 होगा, राइट। और 4 दिस वन इज 1, राइट। पहले जो है ये 1 है। अब जो है वो 4, 7 और 10 आपके पास क्या होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद ए इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू व्हाट, डी इज इक्वल टू 3। अब इसी तरीके से 7, 10 और 13 जो है आपके पास, इसमें क्या होगा 7, 10, 13 पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, राइट। और ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। इस तरह होगा। और ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 this one plus 3n minus 3 is equal to 3n minus यहाँ पे जो है वो 3 आएगा is equal to 3n minus 2, right। अब देखें nth जो टर्म है वो कुछ इस तरीके से होगी 1 अपॉन 3n और माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1, राइट। इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब जो है वो मैंने क्या करना है, आपको पता है सम करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस में करके आए हैं हम इनफिनिटी। और n क्या होगा मेरे पास 1 होगा, राइट। इज इक्वल टू 1 अपॉन जो है 3n माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 3n, 3n प्लस जो है वो क्या होगा 1 होगा, राइट। इस तरीके से। तो फर्दर जो है फिर हम इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यू है जो वो पुट अप कर देनी है। एन जो है वो जहां तक भी उसको लेके जाना है इनफाइनिटी तक है। एन माइनस 1 जो है ये हमें जो है वो गिवन है, राइट। फर्दर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, राइट साइड पे जो है स्पेस थोड़ी है तो इस तरफ जो है वो इसको कर लेते हैं। तो इसको आप इस तरह लिख लें, इसको मिक्सअप ना हो तो मैं एक और लाइन एक्स्ट्रा भी लगा रहा हूँ। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3, राइट। और समीशन इनफाइनिटी तक। और n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू 1 है आपके पास। यहाँ पे ब्रैकेट लगाई मैंने 1/3n माइनस 2, राइट। माइनस 3n माइनस 2 है दिस वन, राइट। माइनस के बाद 1/3 n प्लस 1, राइट। दिस वन इज प्लस 1। ब्रैकेट जो है फिर अब क्लोज हो गई एन में। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप में 1/3 मैं करूंगा और होल ब्रैकेट इस तरीके से 1 प्लस 1/4 प्लस 1/7, राइट, प्लस 1/10 और उसके बाद क्या प्लस डॉट 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 सो ऑन। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जो है वो यहाँ पे आपके पास माइनस आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम कह रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर, राइट। 1/7 है, राइट। 1 प्लस 1/7 प्लस 1/10 हो जाएगा इस तरीके से, प्लस डॉट 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 सो ऑन, राइट। अब क्या है फाइनली प्लस माइनस जब हमने किया तो 1/3 बचा मेरे पास। इस स्टेप की बात करूँ, ये एक स्टेप है। यहाँ से ये एक जो है वो क्या है स्टेप है आपके पास, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से है। अब यहाँ पे जो है 1/3 इस तरह चल रहा है, 1 आया और फिर 1/3 फाइनली जो है वो मेरे पास आंसर बचा 1/3, राइट। तो ये इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। सीरीज सम ऑफ सीरीज अगर आपसे वो पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसको जो है हमने फाइंड आउट करना है। अब सिंपल क्वेश्चन है बट ये है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जरूर है। अब देखें
इसमें जो है वो समेशन इनफाइनिटी तक लेके जाएंगे और k इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4k² और -1। ये स्टेप तो एज इट इज जो है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है मैं इसको ऐड इस तरह करूंगा, इनफाइनिटी तक लेके जाऊंगा, k इज इक्वल टू 1 है, राइट। k इज इक्वल टू 1, 1 डिवाइडेड बाय 2k माइनस 1 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2k प्लस का 1, राइट। तो ये इस तरीके से होगा। और आप इसमें देखें कि जो 4k है मेरे पास, 4k-1, तो इसको मैंने जो है वो एक्सपेंड करके लिखा है। लाइक जो ये वाला 4k है, इसको मैंने 2 टाइम्स जो है वो लिख लिया है। आप इस वाले को देखें, ये जो स्टेप है ये यहाँ पर हुआ है, राइट। इसको मैंने जो है वो 2 टाइम्स लिखा है। ये दोनों जो है आपस में ब्रेक हुए हैं, राइट। यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ। अगर स्टेप्स जो है वो ज्यादा हुए तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इसको कर सकेंगे। अब ये वाले जो 4k² - 1 है, इसकी जो है मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे ब्रेक हुआ है। ये देखें दिस वन, 4k², राइट। और यहाँ पे आपके पास क्या है जी, 4k², यहाँ पे माइनस का 1 है आपके पास, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो है वो जब ब्रेक होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2k-1 होल ब्रैकेट, और यहाँ पे जो है वो इस तरह हो सकता है 2k-1, राइट। अगर तो इसको मैं दोबारा मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये ऐसे हो सकता है, देखें ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास क्या होगा, 4 हो जाएगा। और दिस वन इज कैसे होगा, ये 4k है तो 4k² हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है वो इसका इस तरीके से बनेगा। अब नीचे देखें, मैंने नेक्स्ट स्टेप के अंदर यही किया है, इसको मैंने ब्रेक किया है 4k² - 1 को। और डेफिनेटली फिर ब्रेक करने के बाद जो है वो 2 ब्रैकेट के अंदर जो है ये क्वेश्चन फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और समीशन साइन ऑफ इनफाइनिटी तो एज इट इज लिखा हुआ है, देखें k इज इक्वल टू 1 भी जो है वो भी एज इट इज ही लिखा हुआ है, राइट। और 2k-1 इंटू 2k+1, ये मैंने आप लोगों को बताया कि इसको ब्रेक करके लिखना है, और जब दोबारा मल्टीप्लाई करवाएं तो वही चीज बननी चाहिए। अगर तो वो चीज नहीं बन रही तो इट्स मीन कि आपने इन दोनों को पार्टीशन करवा के जो लिखा है टर्म वो सही नहीं है, ठीक है। मैंने वो ऊपर आपको सही करके दिखा भी दी कि दोनों को जो है आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास रिटर्न में वही चीज बन रही है। तो फाइनली जो है फिर इस स्टेप को जो है वो इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, 1/2 फाइनली ये यूं हो सकता है समीशन, क्योंकि अब इसको हमने समीशन को रिमूव करना है और आंसर की तरफ जाना है, तो समीशन को उसके ऊपर जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो 1/2 होल ब्रैकेट मेरे पास होगा, और 1/2k-1, दिस वन इज 2k-1, और यहाँ पे जो है मेरे पास क्या होगा, -1/2k+1, राइट। ये देखिए हम इसमें जो है मैंने जस्ट क्या किया है, अलग अलग करके दोनों को लिखा है। यहाँ पे 1 आएगा डियर स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे क्या किया है मैंने, इन दोनों को जो है वो अलग अलग करके लिख लिया है। अब 1/k-1 और 1/2k-1 -1/2k+1, इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास 2k-1 और होल ब्रैकेट इंटू 2k+1 बनेगा, राइट। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। और जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है वो बन जाएगी, राइट। आपको ये पता है कि नीचे वाली दोनों टर्म्स जो है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, और फिर जो है कॉमन लेने के बाद जो भी नीचे टर्म आ रही होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस के एक लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नोमिनेटर में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करवा के नीचे वाली टर्म से क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। जो भी आंसर है उसको हम फाइनली लिख देते हैं। तो डेफिनेटली देखें ऊपर 1 इस वजह से क्योंकि वो नीचे कैंसिल हो जाएगा जब आप उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। तो सेम चीज जो है वो डेफिनेटली कैंसिल होगी, 2k-1 है या फिर 2k+1 है, इनमें से एक एक टर्म जो है वो कैंसिल होगी। और फिर हमारे पास क्या बचेगा, जो टर्म बचेगी वो हम जो है वो नीचे एज इट इज जो है वो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। और फाइनली जो है वो हमारे पास क्या है, फिर इसका आंसर जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, राइट।
समीशन की वैल्यू जो है जब आप खत्म कर लेंगे या साइन ऑफ इनफिनिटी जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो डेफिनेटली समीशन जो है वो हमारे पास फिर क्या होगा, डियर स्टूडेंट्स, खत्म हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास जब हम उसको प्लस माइनस करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो है वो समझाया था, देखें आप यहाँ पे जिस तरीके से हुआ है 1/3 होल ब्रैकेट प्लस 1 + 1/4 1/7 प्लस 1/10 प्लस डॉट डॉट सो ऑन और फिर माइनस। अब ये एग्जैक्टली वैसे ही जो है चीज रिपीट हो रही है सम और समीशन को जब हमने इम्प्लीमेंट करवाया है, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही होगा। तो आप इस चीज को ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे तो इन द एंड जो है 1/2 इंटू 1 आएगा। इस वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 1/2 इंटू 1 आएगा। और फाइनली जैसे इसमें हमने किया था क्वेश्चन में 1/2 इंटू 1 था, तो 1/3 इंटू 1 था तो क्या आया 1/3। तो इसी तरीके से 1/2 इंटू 1 हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का सॉल्व होगा, राइट। तो यही हमने इसमें फाइंड आउट भी करना था, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसी तरीके का ही अप्रोक्सीमेटली ये क्वेश्चन है। डिफरेंस बट ये है कि उसमें सम ऑफ सीरीज का वर्ड वो यूज कर रहा था, और इसमें क्या है, वो क्या यूज कर रहा है, समीशन इनफाइनिटी के इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपको वो वैल्यू दी भी है। और यहाँ पे जो है ये बाय मिस्टेक ये रिमूव हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा 1/2 है फाइनली, राइट। तो ये आपका फिर आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है और होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे। और फर्दर कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आ सकते हैं, वी ट्यूशंस कम्युनिटी ग्रुप के ऊपर, और वहाँ पे जो है वो आके जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तमाम इंस्ट्रक्टर्स वहाँ मौजूद हैं, और www.vtutions.com पे जाके साइन अप फॉर फ्री करेंगे। साइन अप फ्री करने के बाद तमाम हेल्पिंग मटेरियल रिलेटेड टू एग्जाम्स प्रैक्टिस वहाँ मौजूद होगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।